वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो अगस्त मंथ के ये कंप्लीट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज हैं जो 62वें सत्र का अध्यक्ष, इन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो ये सल्फर की कमी को दूर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। और इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसको राजस्थान में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है? तो स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। किसने किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेज़बान देश कौन सा है? तो 5वें नंबर के विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है ये, और इसका मेज़बान देश भारत है। भारत में ये पहली बार इसका सम्मेलन किया जा रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रांड, और उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी ने इसकी घोषणा की है, और सेबी की स्थापना है जो 1988 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उसका नाम है उल्लास, और इसको लॉन्च किसने किया है? तो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर है डल झील में, इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? तो अमेजन इंडिया ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला उड़ीसा में रखी गई है। किसने रखी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा रतन टाटा जी को की है, और रतन टाटा जी को अभी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड भी सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम कमांड सेंटर है जो कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? तो सीएम कमांड सेंटर है यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? तो लखनऊ में लॉन्च किया है, और ये है जो सीएम डैशबोर्ड भी यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो सीएम कमांड सेंटर, सीएम डैशबोर्ड सेंटर, ये दोनों यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो एमआई न्यूयॉर्क ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने हेतु समझौता किया है? तो भारत सरकार ने पापुआ न्यू गिनी के साथ है जो इंडिया स्टैक साझा करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के जडेरी नमकट्टी जेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो जडेरी नमकट्टी और जेदी बुट्टा साड़ी हैं जो तमिलनाडु की हैं, और इन्हें जो जीआई टैग मिला है, जीआई टैग है 1999 एक्ट है, वाणिज्यिक उद्योग इसको प्रदान करता है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। सर्वाधिक जीआई टैग तमिलनाडु के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी? तो बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए एडीबी ने है जो 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना झारखंड में की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन इसके सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिएशन का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में किया गया है इसका शुभारंभ, और इसे क्या कहते हैं? RECEIC भी कहते हैं। और G20 की पर्यावरण की चौथी बैठक भी चेन्नई में हुई है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 13.24% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना स्टार्ट की है? तो प्राणवायु देवता पेंशन स्टार्ट की है हरियाणा राज्य ने। किस राज्य ने? तो हरियाणा ने इसको स्टार्ट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूल्यांकन और सत्यापन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जी कन्ना बीरन को नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट है। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के हेड हैं गणेश कन्ना बीरन। और निदेशक कौन बने हैं? तो जी कन्ना बीरन। हेड भी याद रखिएगा और इसके निदेशक भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेडो डेल सेंटेनरियो 2023 का खिताब जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने ये खिताब है जो स्पेन में जीता है। और इसमें विनर कौन था? इसमें विनर भारतीय महिला टीम थी, सविता पूनिया इसकी गोलकीपर थी, ये भी याद रखिएगा। रनर कौन रहा है? तो स्पेन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख का कौन सा क्षेत्र है जो ग्लेशियर पिघल रहा है? तो लद्दाख का पार्क चिक ग्लेशियर है, ये पिघल रहा है। किस रिपोर्ट के अनुसार है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ओपन एआई ने। और ओपन एआई ने चैट जीपीटी भी लॉन्च किया है। और ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन हैं। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब डे है जो 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो ये कंपनी है जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। कहाँ की कंपनी है? तो ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसका नाम क्या है? फॉक्सकॉन इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो चैटबॉट का नाम क्या है? जस्ट आस्क। और लॉन्च किसने किया है? तो एमपी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किन उत्पादकों को भौगोलिक संकेत मिला है, मतलब कि जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान का उदयपुर का मेटल क्राफ्ट को मिला है जीआई टैग, बीकानेर की काशितकारी को मिला है, उस्ता कला को मिला है और जोधपुर की बंधे शिल्प कला को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किससे मिला है? तो सर्वाधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है? तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है, 4th पे यूपी है, 10वें पे राजस्थान है, 7वें पे एमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक ऋषि राज हैं। इसमें है जो कारगिल वार के फर्स्ट डे 26 जुलाई 1999 विजय दिवस के बारे में बताया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? तो जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है यूपी गवर्नमेंट ने और ये 10 साल के लिए वैलिड है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किया है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने। हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता या नमी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न है जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट हाथी 1992 को विलय करके बनाया गया हुआ है। तो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी को मिलाकर बनाया गया है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किससे मिला है? तो वॉलमार्ट कंपनी है कहाँ की? यूएसए की, उसको पहला स्थान मिला है इसमें ग्लोबल 500 की सूची में। और सऊदी अरामको को सेकंड मिला है, सऊदी अरामको को सेकंड मिला है, वॉलमार्ट को पहला मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल भवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? तो जल दोस्त एयरबोट लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। क्यों किया गया है? तो जो झीलें हैं वहाँ से खरपतवार को हटाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो 2023 का अर्थ ओवरशूट डे है जो 2 अगस्त को मनाया गया है। और अगर मनुष्य की संस्थानों की मांग प्रकृति द्वारा आपूर्ति की जाने वाली क्षमता से अधिक हो गई है, मतलब कि इसमें डिमांड है जो सप्लाई से अधिक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव कहाँ स्टार्ट किया है? तो उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव स्टार्ट किया गया भोपाल में। किसने स्टार्ट किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने स्टार्ट किया है।
क्वेश्चन नंबर 6 है देश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो देश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसका नाम है सीकर ऑफ आकाश, इसका निर्माण किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। किसने किया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार का 3rd स्थान मिला है? तो IIT धनबाद की जो इलेक्ट्रिक रेसिंग कार है उसको 3rd स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक कर्ण कोट टीला कहाँ स्थित है? तो ऐतिहासिक कर्ण कोट टीला है हरियाणा के फतेहाबाद भूना भट्टू गांव में यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में पोंगल भी होता है, थाईपुसम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा का आयोजन कहाँ पे हुआ? प्रदर्शनी का नाम है सा, ये भूमि कला प्रदर्शनी है और सबसे अधिक ऊंचाई वाली है एशिया की। इसका आयोजन लद्दाख के लेह में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है USA और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो ये पहली बार होगा स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन। इसमें USA और जापान के साथ कौन सा देश शामिल होगा? तो साउथ कोरिया इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? तो WHO ने एम्पावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो उस मिशन का नाम है लूनर कोडेक्स मिशन और नोवा कलेक्शन और पेरेग्रीन कलेक्शन। इन तीनों कलेक्शन का ये तीनों कलेक्शन है जो मिशन है इनको स्टार्ट किया गया है। और क्यों किया गया है? तो 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए। मिशन कौन कौन से हैं? लूनर कोडेक्स मिशन है, नोवा कलेक्शन मिशन है और पेरेग्रीन कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो ओवरवेट रेटिंग प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा है? तो 13वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? ऑयल इंडिया लिमिटेड बन गई है। 12वें नंबर की कौन थी? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकल कॉरपोरेशन वो थी 12वें नंबर की REC और 13वें नंबर की ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का मालाबार नदी महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो मालाबार नदी महोत्सव स्टार्ट हुआ केरल में मालाबार के तट पर स्थित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो पहली बार है जो फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी हो जाते हैं D गुकेश 9वें नंबर के खिलाड़ी हैं और 10वें नंबर पे हो जाते हैं विश्वनाथ आनंद और पहले पर कौन है? मैग्नस कार्लसन। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पोर्टल का नाम है मासी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसिप्पू इयक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वसिप्पू इयक्कम योजना का संबंध तमिलनाडु से है और इसमें है जो छात्राओं के पढ़ने की आदत डालने के लिए स्कूल पुस्तकालय बुक उपलब्ध कराएगी। क्लास 4 से 9th के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FBI के फील्ड कार्यालय की प्रमुख किससे बनाया गया है? तो FBI के फील्ड कार्यालय की प्रमुख सोहिनी सिन्हा को बनाया गया है। साल्ट लेक सिटी में स्थित है, वहाँ पे इनको बनाया गया है। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है FBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यूक्रेन शांति वार्ता जेद्दाह सऊदी अरब में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जर्मनी बर्लिन में आयोजित हुए थे विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है ये कहाँ पे आयोजन किए गए हैं? तो जर्मनी बर्लिन में किए गए हैं। भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी लोगों में खोजा गया वेरिएंट जिसका नाम है CSD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो ये एड्स रोग में के नियंत्रण में इसको सहायक है। वेरिएंट का नाम है CSD1L।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो आइंस्टीन क्रॉस का संबंध है दुर्लभ खगोलीय जो घटनाएं होती हैं उनसे संबंध है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? तो चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान सेकेंड, चंद्रयान थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन से होंगे? तो इनका नाम है राजीव गौबा और इनका 1 साल का विस्तार कर दिया गया है। 30 अगस्त 2024 तक ये कैबिनेट सचिव रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय होगा। इसको स्थापित किया गया है तमिलनाडु के थूथुकुडी के आदिनचल्लूर में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में एक थूथुकुडी जिला है, वहाँ के आदिनचल्लूर स्थान है, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना स्टार्ट करेगा? तो शुभ यात्रा योजना स्टार्ट करेगा केरल में और इसकी घोषणा किसने की है? तो सीएम है पिनरई विजयन, इन्होंने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर जिसका नाम है LK99 की खोज किसने की है? तो LK99 की खोज साउथ कोरिया ने की है और ये कमरे के तापमान वाला सुपर कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ने किसे 18वां ट्रिकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो 18वें नंबर का ट्रिकोमा मुक्त देश घोषित किया गया इराक को। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरास डोर्रा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? तो सऊदी अरब और कुवैत ईरान के मध्य है जो इस पर विवाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया जिसका नाम है TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो बैक्टीरिया जिसका नाम है TC1 ये मलेरिया रोग के नियंत्रण में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त में बनाया जाता है और थीम क्या है इस बार की? लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग इस बार की थीम है। स्टार्ट 1992 से किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस देश में आयोजित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो चीन है, साउथ कोरिया है और इंडोनेशिया से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। किसने लगाया है? तो भारत सरकार ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो उसका नाम है निराक्षी, नीड प्लस अच्छी, पानी की आँख इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? तो बिहार ने इसकी स्टार्ट की है घोषणा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। वोकल फॉर लोकल इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? तो G20 की देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार के पटना में स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है एशियाई ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की गई लघु फिल्म सीरीज कौन सी है? तो उसका नाम है हल्ला बोल और एशियाई की स्थापना 1984 में की गई थी। 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है और कौन से नंबर के थे? तो 31वें नंबर के थे। पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसका होस्ट कर रहा है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना के EG.5 या इरिस वेरिएंट का तेज़ी से विस्तार कहाँ पे हो रहा है? तो ये ब्रिटेन में इसका विस्तार तेज़ी से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो भारत तालिका स्थान में 7वां है। इसको होस्ट किसने किया है? चेंगतू चीन ने इसको होस्ट किया है। भारत 7वें स्थान पर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुर्वे को मंजूरी किसने दी है? तो गोली का नाम है जुजुर्वे और इसको मंजूरी दी है USA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर और लखनऊ में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हुन मानेट को नियुक्त किया गया है 5 साल के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। किसने? भारत सरकार ने प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में थर्ड G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कोलकाता में इसका आयोजन होगा। और पहली वाली का आयोजन कहाँ पे हुआ था? गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। सेकंड वाली ऋषिकेश उत्तराखंड में, और थर्ड वाली कहाँ पे होगी? तो कोलकाता में होगी। तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन वुमेन ने महिला अनुकूलन पर्यटन पहल के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। क्यों किया है? तो यहाँ पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग होगा, नाथ संप्रदाय के द्वारा इसको गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष T20I क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर कौन से बन गए हैं? तो इनका नाम है तिलक वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश की मोटुफोवा कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुवालू की ये मोटोफोवा कंक्रीट वाटर सिस्टर्न परियोजना है। इसमें है जो वित्तीय सहायता प्रदान करेगी भारत सरकार। और ये तुवालू कहाँ पे है? तुवालू है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तुवालू है, फिजी, पलाऊ, ये सब प्रशांत महासागर में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो युद्धाभ्यास का नाम है पासेक्स। इसमें भागीदारी की है INS चेन्नई ने। और ये भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है, नेवी का है ये। और ये कहाँ पे किया गया आयोजन? इसका जिद्दा सऊदी अरेबिया में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के बेलम में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो ये चीन में खोजे गए हैं। और इसमें है जो और इस खोपड़ी का नाम है HLD6। और इसमें है जो खोपड़ी है जबड़ा और पैर, इसके भी अवशेष मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो साइबर सुरक्षा के लिए है जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपनाया किसने है? रक्षा मंत्रालय ने इसको अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किए हैं? तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किए गए हैं दवा निर्माण क्षेत्र में। और इसकी कीमत 250 करोड़ से जो कम है उसके लिए 1 साल के भीतर होने चाहिए मानक। और जो 250 से करोड़ से अधिक वाले हैं उसमें 6 माह के भीतर GMP लागू करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000। और अभियान कौन सा है? तो समुद्रयान है। और मत्स्य 6000 में 3 लोग हैं जो 12 घंटे पानी में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस जिसका नाम है कॉपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है? तो इतिहास का सबसे गर्म माह हुआ है जुलाई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ पे किया गया है? तो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है भारत में कहाँ पे किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 42 पदक जीते हैं भारत ने इसमें, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं। और महिला कैटेगरी वाला कहाँ पे हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसमें उज्बेकिस्तान पहले पे था, भारत सेकेंड में था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस जिसका नाम है भूविजन को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो डिवाइस का नाम है भूविजन। इसको लॉन्च किया गया हैदराबाद में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो जायद तलवार का आयोजन UAE के साथ किया गया है, भारतीय नौसेना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? तो ये तूफान है जिसका नाम है खानून,
इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के चिकरी वुडक्राफ्ट और बुसक बुदजी चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये दोनों हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं, इनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय को आईपीसीसी की उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है रमन सुकुमार और ये एशियाई हाथी विशेषज्ञ, इन्हें आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सैर दिवस कब मनाते हैं? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा और 2013 से इसको स्टार्ट किया गया था सेलिब्रेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल विधानसभा ने किस आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? तो आर्टिकल 3 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? तो स्वाति माउंटेन का संबंध राडार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जिसका नाम है आरपीवीसी किसने लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है और ये देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो गृह लक्ष्मी योजना है जो तेलंगाना में स्टार्ट की गई है, महिलाओं के लिए है जो SC ST और पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता विलियम फ्रेडकिन का संबंध किस देश से है? तो ऑस्कर विजेता विलियम फ्रिडकिन का संबंध USA से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो रूस ने इसको लॉन्च किया था लेकिन ये असफल हो गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा CBI अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाएगा? तो इसरो जो छोटे उपग्रह हैं उनके जो लॉन्चिंग के लिए नया स्पेस पोर्ट बनाएगा कुलशेखर पट्टिनम में। कहाँ पे? कुलशेखर पट्टिनम में ये बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है कुलशेखर पट्टिनम? तो ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउई द्वीप का संबंध किस देश से है? तो माउई द्वीप का संबंध USA से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही इंटरनेशनल एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है OBC उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो गोरेला रोहिणी आयोग है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने स्टार्ट की है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किस भारतीय को? तो टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रेलवे का थर्ड पिंक स्टेशन कौन बन गया है? तो मध्य रेलवे का थर्ड पिंक स्टेशन है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। और पहला स्टेशन जो पिंक स्टेशन था वो था मुंबई डिवीज़न का माटुंगा स्टेशन। सेकेंड पिंक स्टेशन कौन था? नागपुर का अजनी स्टेशन। ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो एशियाई हॉकी चैंपियंस की विजेता टीम भारत है। और इसको होस्ट किसने किया था? तो चेन्नई ने इसको होस्ट किया था। 7वें नंबर के थे। राधा कृष्णम स्टेडियम है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था और मलेशिया इसमें उप विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज शहर योजना का संबंध किससे है? तो स्पंज शहर योजना का संबंध चीन से है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय को UK संसद में सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया और ये लेखिका हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीनी स्तर पर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता में गुजरात पहले पे है, राजस्थान सेकंड पे है, कर्नाटक थर्ड है।
अगर 150 मीटर ऊपर पहुंचता है तो राजस्थान पहले पे आ जाएगा, गुजरात है जो सेकंड पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्राओं के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? तो इसरो की सहायता से किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADX और कृषि प्रबंधक फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये है जो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो MP उज्जैन में यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन स्टार्ट किया है? तो मुख्यमंत्री सौर मिशन मेघालय ने स्टार्ट किया है। यहाँ के CM है कॉनरेड संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले डाकघर का खिताब किससे मिला है? तो कुपवाड़ा जो कि जम्मू कश्मीर का है, इसे देश का पहले डाकघर का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में, 2nd नंबर का था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो MP के बड़तुमा में आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है? तो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ध्वजारोहण लाल किला से नरेंद्र मोदी जी ने किया था, 10वीं बार किया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन WHO व आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे? तो गांधीनगर गुजरात में ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था? तो विकास सिन्हा है जो वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु तो किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो ये सूर्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक हो जाता है पहले नंबर पे। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो केरल में इसका आयोजन किया गया है। CM पिनरई विजयन है केरल के, उन्होंने इसको आयोजित किया है, 69वें नंबर की थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो छठा जहाज है INS विंध्यगिरी। चर्चा में रहा कच्चा तीवू द्वीप कहाँ स्थित है? तो कच्चा तीवू द्वीप है जो पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में शामिल हेरान मार्क 2 का संबंध किससे है? तो ये ड्रोन है। हेरान मार्क 2 क्या है? एक ड्रोन है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के कार्यवाहक PM किससे बनाया गया? सीनेटर अनवर उल हक कक्कड़ को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो 3rd स्थान मिला है और दूसरी बार ये 3rd स्थान मिला है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट करने की घोषणा की है? तो विश्वकर्मा योजना स्टार्ट करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितने % है जो निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5% निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IPC, CRPC और EA में बदलाव करने के लिए विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसीका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है हाथी पाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो भारत उत्सव स्टार्ट हुआ है दुबई में कहाँ, और 15 अगस्त 2023 को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी सरकार भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ बनाएगी? तो IT हब सबसे बड़ा यूपी बनाएगी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अगस्त को मनाया गया है। और थीम क्या थी? तो स्टेप अप टू वॉलेंटियर्स इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का 3rd संस्करण कहाँ स्टार्ट हुआ है?
तो ये नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। 13 टीमों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? तो ये सिंगापुर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो लोटस की किस्म लॉन्च की है, उसका नाम है नमो 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी का रिवाल्वर कौन सी है? तो इसका नाम है प्रबल। और ये किसने इसको बनाया है? तो AWEIL कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? तो पारसी समुदाय से संबंधित है। ये 16 अगस्त 2023 को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। ये चौथे नंबर की थी। पहली वाली कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। सेकंड वाली कहाँ पे हुई है? पहली वाली है जो लखनऊ में हुई थी, और ये चौथे नंबर वाली बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। G20 की थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी दी है? तो 10,000 ई बस को स्टार्ट करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो ए हेल्प प्रोग्राम है जो गुजरात में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइसे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? तो शीर्ष में महाराष्ट्र है, सेकेंड पे छत्तीसगढ़ है और लास्ट में पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो उनका नाम था बिंदेश्वर पाठक। 80 ईयर्स के थे, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो R दुरईस्वामी को नियुक्त किया है और सतपाल भानु को 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट किसने लॉन्च किया है? तो पिबोट को लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने, और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून लैन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो टाइफून का नाम है लैन, इसने जापान को खूब प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूबोनिक फ्लैग जिसको ब्लैक डेथ का मामला दर्ज किया गया कहाँ पे? तो ब्यूबोनिक फ्लैग या फिर ब्लैक डेथ का मामला है जो चीन में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? राज चट्टी को। ये अर्थशास्त्री हैं और भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के श्री पेरुवंटूर से स्थापित किया जाएगा। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट होगा चेन्नई, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो ने जनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत हुए डॉक्टर VS अरुणाचलम कौन थे? तो दिवंगत हुए डॉक्टर VS अरुणाचलम एक वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लगातार सेकेंड बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली क्रिकेटर कौन हो गई है? तो एस्ले गार्डनर है, ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने स्टार्ट की है? तो ग्रामीण मित्र योजना है जो गोवा ने स्टार्ट की है। इसका आंसर हो जाएगा गोवा में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री स्टाइल वर्ग में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो मोहित कुमार जार्डन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका योजना का नाम है लखपति दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए
$40.5 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है, तो ये मेघालय में दी है। किसने दी है? एशियाई विकास बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ की हुआ है? तो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन गुजरात गांधीनगर में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने? तो केंद्रीय जल आयोग ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष मानवतावादी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ स्टार्ट किया गया है? प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो असम में स्टार्ट हुआ है। यहाँ के सीएम हिमंत बिस्वा इन्होंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को किसने पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो एमपी ने इसे पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला गांव जो एटलस द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो गोवा में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूना 25 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी ने यूनिवर्सल पेंशन योजना स्टार्ट की है? तो बांग्लादेश ने स्टार्ट की है यूनिवर्सल पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? स्पेन है। इंग्लैंड इसका उपविजेता है और इसको आयोजन किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसको होस्ट किया था और विजेता कौन है? स्पेन है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो क्रिप्टोवर्स लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम है कोच्चि केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो अंतिम पंघाल बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना राजस्थान में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसीना माने क्रेस योजना प्रारंभ कहाँ पर की गई है? तो ये कर्नाटक में की गई है। पहली बार लीग कप का खिताब किसने जीता है? तो अमेरिकी फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है इंटर मियामी ने इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने राक्षस कण मतलब कि डेमन आर्टिकल के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो यूएसए ने पुष्टि की है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान हिलेरी ने किस देश का सर्वाधिक कुप्रभावित किया है? तो तूफान हिलेरी ने यूएसए को सबसे ज़्यादा कुप्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 23 से सम्मानित किया है? तो इहा दीक्षित है, मान्या हर्ष है, निर्वाण सोमानी है, कर्णव रस्तोगी, मन्नत कौर को है जो ये सभी भारतीय हैं। इनको इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 व्यापार व निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये जयपुर में स्टार्ट हुई है और ये 4थे नंबर की थी। पहली वाली मुंबई में हुई थी, सेकंड बेंगलुरु में, थर्ड कहाँ पे? केवड़िया गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो राहुल द्रविड़ को घोषित किया है और प्योर फॉर श्योर के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ है? तो जो इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन है जम्मू कश्मीर के डल झील के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है?
तो ये उड़ीसा में इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्कॉर्पिन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्कॉर्पिन सबमरीन का नाम है आइनस वागीर ने। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका कर रहा है। 15वां नंबर है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वाराणसी में आयोजित की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पहली वाली खजुराहो में, दूसरी भुवनेश्वर में, तीसरी हम्पी कर्नाटक में, चौथी वाराणसी यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और इनमें स्थित है। ये जो हाल ही में जो विवाद हुआ है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में हुआ है। वैसे ये जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और एक यूटी है जो पुदुचेरी, यहाँ पे विवाद है इनके मध्य में। 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो एमपी हो जाता है इसमें पहले नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो गुवाहाटी हो गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले राजा अनिरुद्ध श्रीराम का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? तो 20 से 24 अगस्त में मनाया गया है। 10 दिवसीय सिरुओणम महोत्सव 2023 कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो केरल में स्टार्ट हुआ है। विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो आदिल सुमरीवाला को नियुक्त किया गया है। पहला विदेश कार्यालय की बैठक किसके मध्य हुई? भारत और सामोआ के मध्य हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? चंद्रयान 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेथा थाविसिन को नियुक्त किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। धौलपुर करौली में 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध राजस्थान से है। किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन है? तो आर प्रज्ञानंद उप विजेता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कार्लेसन है जो नॉर्वे के हैं, ये विजेता हैं। ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन कौन से हैं? तो ईरान हो गया है, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, यूएई, अर्जेंटीना और ये हैं जो 6 देश हैं। नए मेंबर इसमें शामिल होंगे, प्रभावी जनवरी 2024 से होंगे। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अल्लू अर्जुन को चुना गया है पुष्पा के लिए। और एक्ट्रेस का पूछेगा तो आलिया भट्ट को और कृति सेनन को। शिशुओं में रेस्पिरेटरी स्काइंटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन एब्रीस्वो को मंजूरी किसने दी है? तो ये दिया है मंजूरी यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? तो लूपेक्स है जो जाक्सा और इसरो एक साथ मिलकर भेजेंगे। जाक्सा कहाँ का है? तो जाक्सा है जो जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहाँ स्टार्ट होगा? तो ये नई दिल्ली में स्टार्ट होगा। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है, दिवंगत हुए CR राव कौन थे? तो CR राव गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर जिसका नाम है CSIR प्रीमा ET11 ये कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च हुआ है
और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो ये उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहेजर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? मोहेजर 10 क्या है? ड्रोन है, इसको लॉन्च किया है ईरान ने। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है, इसे सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी को पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस का भी सर्वोच्च अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राफेल नडाल जो कि टेनिस प्लेयर है, इन्हें नियुक्त किया है। यूनेस्को ने किसके साथ एआई नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो तेलंगाना के साथ किया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? तो पहला अवार्ड इंदौर को मिला है, सेकंड सूरत को मिला है, थर्ड आगरा को मिला है। होस्ट किसने किया था? इंदौर एमपी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो एमपी ने की है घोषणा। नेक्स्ट है बिजली घरों को NOx के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत का पहला कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया है? तो भेल ने किया है, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आइकॉन्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो तमिलनाडु के ममल्लापुरम में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा फर्स्ट ABDM माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये मिजोरम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिक्स नेताओं को बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल, गोल्ड पेंटिंग भेंट किसने की है? प्रधानमंत्री जी ने भेंट की है। और बिदरी सुराही किसको भेंट की है? प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को दी गई है। और नागालैंड शॉल है जो PM है जो साउथ अफ्रीका के, उनको दी गई है। और पेंटिंग है जो गोल्ड पेंटिंग ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, उनकी वाइफ को दी गई है। नहीं सॉरी, ये जो शॉल है जो साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ को ये नागालैंड की शॉल दी गई है। और प्रेसिडेंट को क्या दिया गया? बिदरी सुराही दी गई है। और जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे उन्हें गोल्ड की पेंटिंग भेंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23 में भारत के नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो हंगरी में आयोजित हुए थे। यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? तो मिस्र काहिरा में आयोजित किया गया था ब्राइट स्टार 2023। इसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया। नेक्स्ट है एमरसन मनागागवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए, सेकेंड कार्यकाल है इनका, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो जेप्टो है। इसकी वैल्यूएशन 1.4 बिलियन है। पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये श्रीलंका में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से। नेक्स्ट है सेकेंड G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की गोलमेज बैठक कहाँ स्टार्ट हुई है? गांधीनगर गुजरात में हुई और पहली वाली रामनगर उत्तराखंड में हुई थी। नेक्स्ट है 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो IFS सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा? तो ये असम प्रारंभ करेगा। एच प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2023 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य जीता है। और ये कहाँ पे हुए थे? तो ये हुए थे कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित हुए थे। और इसमें सिल्वर किसने जीता है? कुनलावु थाईलैंड के, इन्होंने सिल्वर जीता है। कांस्य किसने जीता है? एच प्रणय ने जीता है। ताइवान में भारतीय मंदिर खोला गया है जिसका नाम क्या है? सबका मंदिर है। AUSI इंडेक्स
23 अभ्यास किसके मध्य हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और इसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर ईगा स्वेटक को फीमेल का बनाया गया है। नेक्स्ट है सीमलेस M40 AI मल्टी मॉडल बहुभाषी है, मेटा ने लॉन्च किया है। रूसी मिनिन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? यूपी में स्थापित करेगा। यूपी में कहाँ पे? तो मेरठ में करेगा। IBASA विश्व खेल 2023 में गोल्ड किसने जीता है? तो भारतीय महिला दृष्टिबाधित टीम है, इन्होंने जीता है। और किसको हराया? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है। जल शक्ति मंत्रालय की छठी लघु सिंचाई योजना गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूजल वाली लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य अवसर, ये अच्छा बताती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय की छठी लघु सिंचाई योजना गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूजल वाली लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी हो जाता है। स्वास्थ्य अवसर चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला ये कहाँ पे आयोजित होगी? तो बेंगलुरु में आयोजित होगी। ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो स्वामित्व पुरस्कार मिला है। और 1 लीटर से कम मात्रा वाली PET से बनी पीने के पानी की बोतलों को पर किस राज्य सरकार ने बैन लगाया है? तो बैन लगाया है असम गवर्नमेंट ने। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो ADB की सहायता से स्थापना करेगा। 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF की असेंबली का कहाँ आयोजन किया गया है? कहाँ पे आयोजित की गई है GEF? तो ये कनाडा के वैंकूवर में आयोजित की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है? तो टोयोटा है। टोयोटा कंपनी की कार का अनावरण किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 29 अगस्त को मनाया गया है। और 2023 की थीम क्या थी? तो खेल समावेशी फिट समाज, ये थीम है। BCCI के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्षक प्रायोजन का अधिकार किसे मिला है? तो IDFC फर्स्ट बैंक को मिला है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। अध्यक्षता इसकी अमित शाह ने की है। हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन से हैं? तो इनका नाम है जयंत महापात्र। कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। अंग्रेजी भाषा में इन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जिसका नाम था रिलेशनशिप उपन्यास था, 1981 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंध है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के मदुरै में वेगई नदी पर स्थित है, वहाँ पे ये इसको स्टार्ट किया गया था मदुरै से 2022 में। अभी पूरे राज्य में ये पूरे राज्य के लिए किया गया है, तमिलनाडु से इसका संबंध है। इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर सेफ संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। डिवाइन मिस अर्थ इंडिया एंड डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रिय सेन व प्रवीणा अंजना का संबंध है जो राजस्थान से हैं। ये दोनों हैं जो राजस्थान से हैं, याद रखिएगा। तो ये था अगस्त माह के कंप्लीट करंट अफेयर। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।